की छुट्टियां लग जाएंगी और हम सब इन छुट्टियों को अपने अपने तरीके से मनाएंगे। पर आप सब तो ये जानते ही हैं कि आज हमारा देश पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। लेकिन ये समस्या तो सरकार की है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार तो अपना काम कर ही रही है, पर हम सरकार का इसमें सहयोग तो कर ही सकते हैं। भाई, हम लोग भी पानी बचाने में सरकार के साथ मिलजुल कर लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और लोगों को जागरूक करने का काम तो मीडिया का है। सरकार और मीडिया तो अपना काम कर ही रही है, पर हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। इसलिए इस बार हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग अपनी गर्मियों की छुट्टियों को पानी बचाओ आंदोलन में लगाएंगे, जिसमें हम लोग पानी बचाने, श्रमदान करने और जरूरतमंद लोगों तक अपने माध्यम से पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमें क्या पागल कुत्तों ने काटा है जो हम अपनी गर्मियों की छुट्टियां बर्बाद करेंगे? वैसे भी जब सरकार कुछ नहीं कर पाई तो हम क्या खाक कर लेंगे? और इस दिशा में काम करके हमें क्या फायदा होगा? सब बातों में कुछ नहीं रखा, बेहतर होगा हम सब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। इतनी धूप में जाकर हमें क्या काले होना है? इन गर्मी की छुट्टियों में हम लोग तो विदेश घूमने जाएंगे। मैं तो खूब फिल्म देखूंगी। हम में से ज्यादातर लोगों के घर में तो स्वयं का बोरिंग है। इसके कारण हमें कभी पानी की दिक्कत हुई नहीं, बल्कि हमारे यहाँ तो पानी यूं ही फिक्स है। हमें क्या जरूरत है पानी बचाने की या लोगों को जागरूक करने की? हमारे घर में तो बहुत बड़ा बगीचा है, फिर हमें क्या जरूरत है पेड़ लगाने और श्रमदान करने की? जिसको पानी की कमी है वो बचाए पानी, वो करे श्रमदान। शाबाश! ये है मेरे देश का युवा, जिन्हें देश अपना भविष्य समझता है। पर ये सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। आज हमारे देश में पानी की त्राही मची हुई है। पानी की कमी से गरीब बेसहारा मजदूर मर रहे हैं। तो आज आप में से कुछ लोग इस गंभीर समस्या से बहुत ज्यादा आभार हुए हैं। वो अपनी इन गर्मियों की छुट्टियों में आप सबके साथ मिलकर पानी की समस्या के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आज आप और आप सभी उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन पर हंस रहे हैं। वाह वाह! आप में से किसी को फिल्म देखने जाना है, किसी को विदेश घूमने जाना है, मगर पानी की समस्या से लड़ने के लिए समय किसी के पास नहीं है। अगर सब आप ही की तरह सोचते तो क्या आज इन्हें आजादी मिलती? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद क्या इसलिए वो देश के लिए शहीद हुए? स्वामी विवेकानंद क्या युवाओं को उन्होंने इसलिए जागरूक किया? अरे ये सब भी तो युवा थे, इनके भी कुछ सपने थे, मगर इन्होंने सिर्फ एक सपना देखा, सिर्फ एक, देश की आजादी का सपना। मगर ऐसी आजादी की तो उन्होंने कल्पना भी ना की थी कि जहां का युवा समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भाग रहा है। याद रखें, केवल एक व्यक्ति कमाए और बाकी खाए, एक जागे और बाकी सोए, एक मरे और बाकी जिए। इससे देश नहीं बनता। देश बनेगा जब हम सब मिलकर जागेंगे, जब हम सब कमाएंगे और जब हम सब देश के हित के लिए अपनी जान देंगे। याद रखिए, हम 100 करोड़ देशवासियों में वो शक्ति है कि जहां खड़े होकर लात मार दे, पानी पूरी तरह निकलेगा, पानी पूरी तरह निकलेगा। हम लोग मकान बनाने से पहले 40-50 हजार रुपए की बोरिंग तो करा सकते हैं, मगर 5 से 10 हजार रुपए की रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कोई नहीं सोचता। हमने इस धरती को बोर कर करके छलनी कर दिया है। अरे इस धरती से लेते ही रहोगे या इसे लौटाओगे भी? अरे बंद करो। आखिर कब तक इस धरती का शोषण करोगे? बंद करो। आज जब हर शहर के बोरिंग भूखे हैं, हर गांव के कुएं सूखे हैं, हर पेड़ का पत्ता टूटा है, किसी और ने नहीं
हम पेड़ लगाएंगे और पानी की हर एक बूंद के लिए हम संघर्ष करेंगे। तो आइए हम ये संकल्प लेते हैं, संकल्प लेते हैं। बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए अब हमारे कदम, बढ़ गए अब हमारे कदम, बढ़ गए अब हमारे कदम। मंजिल पाएंगे आएगा तब ही दम, मंजिल पाएंगे आएगा तब ही दम। बढ़ गए अब हमारे कदम, बढ़ गए अब हमारे कदम। पानी नहीं बचा है, सूखा 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 यहाँ मचा है। पानी नहीं बचा है, सूखा यहाँ मचा है। पानी नहीं मचा है, सूखा यहाँ मचा है। पानी की है ये लड़ाई, आपस में लड़ते हैं भाई भाई भाई। ना कोई हिंदू ना मुसलमान, ना कोई सिख ना ईसाई, न कोई हिंदू न मुसलमान, न कोई सिख ना ईसाई। हम सभी को लड़नी है मिलकर ये लड़ाई, मिलकर ये लड़ाई, मिलकर ये लड़ाई। तो आओ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाई, बंजर सूखी हुई धरती ने पुकार है लगाई। सभी को मिलजुल कर श्रमदान है करना, बरसात से धरती की सूखी हुई गोद है भरना। बरसात से धरती की सूखी हुई गोद है भरना, गोद भरना। जिसका वर्षों पिया तूने जल, वो आज तेरा
पसीना मांगती, जिसका वर्षों पिया तूने जन्म, अब तेरा पसीना मांगती। वर्षों के इस बलिदान का तिलक बस इतना ही चाहती, बस इतना ही चाहती, बस इतना ही चाहती। पानी भी हमने बहाया, पेड़ भी हमने काटे, फूल कैसे मिलेंगे जब होएंगे हम कांटे। बच्चे बूढ़े माता बहने किसान हो या जवान, सबको करना होगा अपने श्रम का बलिदान, सबको करना होगा आज अपने श्रम का बलिदान, बलिदान। जिसे खर्च किया तूने बेटा, देना होगा हर सबूत का हिसाब। ये हमको बुला रही है, ये तुमको बुला रही है, ये सबको बुला रही है, ये आवाज लगा रही है, आवाज लगा रही है, आवाज लगा रही है। दलगत राजनीति छोड़कर हम सभी लोग इस पानी की समस्या के लिए, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, चाहे बहुजन के हो, हम सभी लोग एक हैं और सब मिलकर इसका समाधान कर रहे हैं। पानी बचाना मतलब इस पूरे पृथ्वी को बचाने के बराबर है। तो हम इस अभियान में विशेष करके कम पानी का उपयोग करना और पानी के दुरुपयोग नहीं करना। जिनके पास पानी भरपूर है, वो जिनके पास पानी की कमी नहीं है, उनको पानी की समस्या के लिए अपना योगदान करें। किसानों से अपील करते हैं, मुसलमानों से हिंदू से पूछते हैं कि पानी ज्यादा ना खर्च करें, पानी कम खर्च करें। कारण तो मासूम बच्चों की दुआ करता है, अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा। सबको अपने छत का पानी जमीन में उतारना चाहिए, सबको अपने घर के सामने जो भी जगह हो, इसमें विशेष करके युवा वर्ग को सम्मिलित होना चाहिए। ऊर्जावान जो व्यक्ति होते हैं उसको उसकी ऊर्जा से ही इस कार्य को गति मिल सकती है। पक्षी जो हैं, जानवर हैं, ये भगवान के सहारे, जहाँ तक हो सके इनके लिए हम पानी का प्रबंध करें तो भगवान हमारे लिए पानी का प्रबंध करेंगे। इसीलिए मैं सभी भाइयों और बहनों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि जागो, सजग हो जाओ। याद रखिए, जितनी हो प्यास उतना भरेंगे गिलास, ताकि बचे हुए पानी से औरों की भी बुझ सके प्यास। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे, मोती मानुष चून। जल जीवन है, जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। वो जल है जो बीज को अंकुरित करता है, पौधा बनाता है, फिर विशाल वृक्ष का रूप देता है। सरकार ने भी जलाभिषेक अभियान चलाया, लेकिन बिना समाज के सहयोग के सरकार इस काम को पूरी तरह से सफलता के साथ कर नहीं सकती। लेकिन हम जहां भी वर्षा के जल को संचित करने का काम करें,
तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे, मानवता सुरक्षित रह पाएगी, जीवन सुरक्षित रह पाएगा। जल ही अमृत है, जल ही जीवन है। आइए हम संकल्प करें पानी को सहेजने का, पानी को बचाने का। ये है कि कल आप पूछेंगे पानी कहाँ गया, उसको बचाने के लिए और कल के लिए आपको जगाने के लिए